तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे पूंजीवादी का विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, लेकिन राफेल जो है या लियोनार्डो दा विंची माइकल, ये सब किसकी देन थी? एंजेलो की देन। इटली, एंजेलो देन इटली का। इस प्रकार विशेष सामाजिक परिस्थितियां में भी किसका संभव हो गया? कला का विकास। कला का विकास कहने का मतलब अगर कोई देश गुलाम भी रहा फिर भी उसकी संस्कृति का विकास, उसकी कला का विकास हुआ। मतलब विशेष सामाजिक परिस्थितियां में भी कला का विकास संभव है, लेकिन समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास संभव नहीं। मतलब अगर विशेष सामाजिक परिस्थितियां हैं तो वहां पर कला का विकास संभव है, हो सकता, लेकिन अगर समान सामाजिक परिस्थितियां हैं तो वहां पर कला का समान विकास संभव नहीं हो सकता। तो विशेष परिस्थितियां में हो सकता है लेकिन समान परिस्थितियां में नहीं हो सकता। इसलिए यह प्रतिभाशाली मनुष्य का अद्वितीय भूमिका है। मतलब जब होना चाहिए तब नहीं हुआ, और जब नहीं होना चाहिए तब हो रहा है। तो यही की दिखाता है, जो प्रतिभाशाली मनुष्य है उसका अद्वितीय भूमिका। मतलब यह कैसी भूमिका है? जिसमें होना चाहिए आप उसमें नहीं कर रहे हो, जिसमें नहीं होना चाहिए उसमें क्या कर रहा है? साहित्य का विकास हो रहा है। अब जो साहित्य का निर्माण किस प्रकार? साहित्य का निर्माण में सबसे पहले प्रतिभाशाली मनुष्य का होना जरूरी है। अब जिसको साहित्य के बारे में कुछ नहीं पता तो वो आदमी चाहेगा तो संभव है साहित्य लिखना, ठीक है? तो साहित्य का वो आदमी निर्माण नहीं कर सकता है। मानव जो करता है जरूरी नहीं है कि सब का सब अच्छे वो कर रहा है, कुछ खराब भी करता है। अगर ऐसा भी है कि जो श्रेष्ठ कृति लिखा गया उसमें दोष नहीं हो, यह भी संभव नहीं। ऐसा नहीं कि श्रेष्ठ कृति तो उसमें कोई दोष हो ही नहीं सकता है, उसमें भी दोष हो सकता है। अब मानव जो ही चीज करे ऐसा नहीं कि वो सब चीज अच्छा ही होगा, ठीक है? कला का पूर्णतः निर्दोष होना, मतलब अगर कोई भी चीज का कला है वो पूरा उसमें एक जगह कहीं भी दोष नहीं, मतलब निर्दोष है, तो वह भी एगो दोषे हो गया, मतलब एगो अवगुणे हो गया, ठीक है? ऐसी कला क्या कहलाती है? निर्जीव कला कहलाती है। तो निर्जीव कला क्या कहलाती है बोरे? तो कहिएगा कि वैसी कला जो पूर्णतः क्या हो? निर्दोष हो, तो वह भी एक दोष है। और ऐसी कला ही क्या कहलाती है? निर्जीव कला कहलाती है। जो व्यक्ति पूजा करने की बात को बहुत निंदा करता है, मतलब पूजा नहीं होना चाहिए इस टाइप की बातें करता है, मतलब उसके परस्पर विरोधी होता है, वही आदमी सबसे ज्यादा क्या करता है? पूजा करता है। मतलब वो बोलने के लिए कुछ भी है और करने के लिए कुछ भी है। तो इसमें क्या देखिए, जो आदमी जिस चीज का जितना ज्यादा निंदा करता है वही आदमी उस चीज का सबसे ज्यादा क्या करता है? पालन भी करता है, ठीक है? साहित्य का जो मूल्य है वह राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा अस्थायी होता है। यहाँ भी क्वेश्चन कि साहित्य मूल्य जो है वह राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा अस्थायी क्यों होता है? तो सुनिएगा, क्योंकि साहित्य आलोचना से नहीं परे होते। मतलब जो आदमी साहित्य आलोचना को नहीं जानता है, उससे नहीं परे हुए है, तो वहां पर राजनीतिक लोग भी दावा नहीं कर सकता। मतलब अब जो पॉलिटिशियन या जो राजनीतिज्ञ लोग, उस आदमी को साहित्य के बारे में कुछ नहीं पता। तो आप जिस चीज के बारे में आपको कुछ नहीं पता उसमें अगर दावा कीजिएगा तो आप तो पलुत्ते छट जाइएगा, पूछ देगा कुछ तो आप चुपचाप हो जाइएगा। तो अगर आपको साहित्य का ज्ञान नहीं है तो राजनीतिक लोग उस पर दावा भी नहीं कर सकता, ठीक है? एगो अंग्रेज है कवि जिसका नाम है टेनिसिन। टेनिसिन कौन थे बुआरे? अंग्रेज कवि। उन्होंने लैटिन कवि, मतलब उन्होंने टेनिसिन के ने लैटिन कवि पर लिखा है वर्जिन। वर्जिन कहने का मतलब कुछ होता है, मैं बता दूं। वर्जिन पर उन्होंने लिखा है कि एगो कविता लिखा है कि उसमें कहा है कि रोमन जो साम्राज्य का वैभव है, क्योंकि आपको पता है कि इटली की रोमन सभ्यता, ठीक है, उसका वैभव पूरे यूरोप में काफी प्रसिद्ध था ना। तो उन्होंने कहा, कौन? अंग्रेज वैज्ञानिक, कि रोमन साम्राज्य का जो वैभव है वह अब क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका। क्या हो चुका बुआरे? समाप्त। और वर्जिल का जो तरंग है वह आज भी सुनाई देता है। तो वर्जिल क्या होता है मैं आपको बता दूं। वर्जिल कहाँ गया? व्यंजित, वह एगो ध्वनि अभिव्यक्त करता है या प्रकट करता है। तो यहाँ पर कहा कौन? कवि टेनिसिन, जो अंग्रेजी कवि थे, उन्होंने कहे कि वर्जिल जो है, वर्जिन पर उन्होंने कविता लिखा, उसमें कहा कि रोमन साम्राज्य का जो वैभव है वह समाप्त हो चुका है, लेकिन जो वर्जिन है उसकी जो तरंग है या उसकी जो आवाज है
वह आज भी क्या देता है बुआरे, सुनाई देता। और ये बात किसने लिखा था, अंग्रेज कवि, नाम क्या था बुआ, टेनिस, टेनिस नाम था उसका, नाम था टेनिसीन। क्या नाम था बुआरे, टेनिसीन। ठीक है, इस प्रकार वह जो ध्वनि तरंग है वह हृदय को आनंद पैदा करती है, आनंद समझ में आता है, सुख बढ़िया लगता है पैदा करती है। और इसके बाद क्या हो गया कि आप कह सकते हो कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा नहीं होगा, मतलब कोई ब्रिटिश साम्राज्य का नाम नहीं लेगा, पानी देवा नहीं रह जाएगा, मतलब उसका कुछ भी नहीं रह जाएगा, तब जाके शेक्सपियर हो या मिल्टन हो या उनकी जो शैली है, संस्कृति है, वह पूरे आकाश में जगमगाते नजर आएंगे। क्योंकि अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति ने उसको प्रभावित कर दिया, और जब ये नहीं रहेंगे तो उसकी जो कृतियां या संस्कृति है वह पूरे आकाश में क्या होते रहेंगे, जगमगाते नजर आएंगे। और जैसे पहले और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेगी, मतलब जो लोग पहले देखता था उससे भी ज्यादा लोग उस संस्कृति को देखिएगा। समझ गए, ये कब होगा बुआरे, जब जब क्या नहीं होगा, अंग्रेजी शासन या अंग्रेजों का नाम लेवा नहीं हो पाएगा, तब जाके जो शेक्सपियर है, मिल्टन है, उन सब की जो संस्कृति है, उनकी संस्कृति क्या करेगी, पूरे विश्व में दिखाई पड़ेगी, पूरे आकाश में जगमगाते नजर आएंगे। और उसको जितना लोग पहले जानता था उससे भी करोड़ों गुना लोग ज्यादा उसको देखेगा, जानेगा, समझेगा। ठीक है, तो यहां तक मैं आधा चैप्टर खत्म किया और आधा इसका और बचा होगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझने में, फिर मैं इसको मिटाऊंगा और फिर मैं इसको लिखूंगा। ठीक है,